बाहर से आप्लावित कर देगा। सेवा मेवा है। ये पंजाबी में वाक्य बोलते हैं, जिन सेव्या तिन पाया, जिन सेव्या तिन पाया। अगर आज किसी को भी जीवन में कुछ भी उपलब्ध है, अगर आज किसी भी महापुरुष को कुछ भी उपलब्ध है, उसका मुख्य कारण क्या है? तो जिन सेव्या तिन पाया, जिसने भी सेवा की उसको प्राप्त हुआ। तो सेवा भी निष्ठल होकर के, सेवा भी निष्कपट होकर के, सेवा भी मान रहित होकर के, सेवा भी मद रहित होकर के करनी चाहिए। इसका भाव है। सेवा क्या बोलते? सेवा ही मेवा है। सेवा करो मेवा मिलेगा। सेवा से दुर्लभ भगवान के सुलभ हो जाते हैं। सेवा से दुर्लभ भगवान ही सुलभ हो जाते हैं। यथा सेवक सुलभ सकल सुखदायक। भगवान सेवा से भक्त के वश में हो जाते हैं, बिक जाते हैं, ऋणी हो जाते हैं। यथा कभी सेवा बस किए किनौड़ो, कहियो कवन सुख पाओ, देव को न कुछ निर्णयो ही धनिक, तू पत्र लिखाओ। साची सेवकाई हनुमान की सुजाए राय, दुनिया कहानी है बेगाने ताकि हाथ जो। अतः सेवा ही जोड़ी के। सेवा से आत्मा को जैसी शांति मिलती है, वैसे अन्य साधनों से नहीं मिलती। अगर आप कितना भी जब तक अनुष्ठान करो, व्रत करो, उपासना करो, गायत्री करो, आप कितना भी कुछ कर लो, लेकिन जब तक आप निश्चल होकर के, निष्कपट होकर के सेवा नहीं करते हैं, तब तक हमें कोई भी ग्रंथ याद भी नहीं हो सकता। अगर आपको लगता है कि आपको गीता याद करनी है, कोई स्तोत्र याद करना है, कोई मानस याद करनी है, कोई भागवत याद करनी है, तो बिना सेवा के नहीं हो सकती। ये हमारे जीवन का अनुभव है। जब तक आप निष्कपट होकर के, निश्चल होकर के गुरुपद पंकज की सेवा नहीं करते, ईश्वर की सेवा नहीं करते, तब तक आपके जीवन में कुछ भी उतर नहीं सकता। आप कितनी बार, 1000 बार भागवत सुन भी लो, पढ़ भी लो, लेकिन तब तक हृदयंगम नहीं हो सकती, जब तक आप सेवा नहीं करते। तो सेवा केवल पैसे की लालच से नहीं। सेवा कैसी होती है? निस्वार्थ भाव से सेवा होती है। कोई हमसे कहे तब करना नहीं, हमारे मन में सहज प्रवृत्ति हो कि हमें करना है, ये हमारा कर्तव्य है ना। जैसे हम आश्रम में जाए, कुछ चीज रास्ते में पड़ी, डस्टबिन में डालनी है, कूड़ा पड़ा हुआ है, सामने कोई ऐसी चीज पड़ी, रास्ते की पीछे पड़ी हुई है, अगर आप सामने से चले जाते हो और आप उस चीज को डस्टबिन में नहीं डालते हो, तो आपको समझना चाहिए कि अभी हमारे मन में इस आश्रम के प्रति आत्मीय भाव नहीं आया। जब आपके मन में आत्मीय भाव आ जाएगा, तब आपको लगेगा कि आश्रम दूसरे का नहीं, ये हमारा ही है ना। क्योंकि हम यहाँ पर रह रहे हैं तो हमारा कर्तव्य है। राम जी ने ठाकुर जी को सेवा की है, तो सेवा के लिए कोई ना कोई बहाना मिल जाता है वो कर। जैसे मुझे महर्षि कह देते कि वो अपने, जिन्होंने वो पुस्तक लिखी है ना महर्षि, उनका नाम क्या था? हाँ, जब वो वृद्धावस्था में गए और एक कोई व्यक्ति आया पेंशन में और 1 महीना उनकी सेवा की, बिना कुछ बोले, बिना कुछ शिकायत किए, और जब शरीर पूरा हो गया तो बिना बताए वो चली गई। इसको बोलते हैं वास्तव में ये सेवा है। दिखा करके सेवा नहीं होती। जैसे लोगों को बताना, फोटो खिंचवाना, जैसे आजकल जमाने में सोशल मीडिया का जमाना क्या है कि 5 लोग खड़े हैं और एक व्यक्ति को केला दे रहे हैं। 5 लोग खड़े हैं और एक व्यक्ति को केला दे करके फोटो खिंचवा रहे हैं, तो ये क्या सेवा नहीं, ये दिखावा होता है। सेवा कैसी होती है? दिखा करके नहीं होती। सेवा होती है शबरी की तरह। शबरी अपने आश्रम में रहती है और गुरु ने कहा था कि राम एक दिन आएंगे, तो कब आएंगे कोई तिथि बतलाई नहीं थी, लेकिन आएंगे अवश्य। तो शबरी रोज सुबह उठती और रोज आश्रम की सेवा करती, किसी को बताने के लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं। अभी तो कैसे निष्कपट होकर के सेवा वो करती थी। यमादि भी योग